जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक से मेरा खत्म तो पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब कहाँ घूमेगा। लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है, क्या कहेंगे? तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि गुजरात में प्रशासन, जो जेल प्रशासन है, किस तरह से मतलब इस तरह की खबरें बाहर आती है या टेलीफोन से वो धमकी देते हैं, किस तरह से देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव दावा करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई टीम की ओर से उन्हें एक वॉइस कॉल आता है जिसमें वो पप्पू यादव को धमकी देते हैं। धमकी में ये कहते हैं कि इन सारे लफड़ों से पप्पू यादव आप दूर रहिए, वरना आपको भी रास्ते से साफ कर दिया जाएगा। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो पप्पू यादव गृह मंत्रालय की ओर से मदद मांगते हैं, सुरक्षा की मांग करते हैं। अब हम आपको बता दें तो पाटलिपुत्रा से सांसद मीसा भारती से जब ये सवाल किया जाता है तो मीसा भारती बातों ही बातों में गुजरात की जो सरकार है, गुजरात की जो प्रशासन है, उन्हें आड़े हाथों लेती है और गुजरात प्रशासन पर बड़ा सवाल करती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाने साधते हुए मीसा भारती ये कहती है कि गुजरात में प्रशासन की क्या हाल है, क्या व्यवस्था है, ये आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि गुजरात के एक जेल में, साबरमती जेल में बैठकर एक कुख्यात बदमाश ऐसे धमकी देता है तो आप समझ सकते हैं कि वहां की प्रशासन की कितनी लापरवाही है। क्या कुछ कहते नजर आ रही है मीसा भारती, पहले आप उन्हें सुने। मीसा दी, लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है, क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया के माध्यम से ही मुझे जो जानकारी मिली है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कि वो जेल में है और आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, शायद वो गुजरात के जेल में ही हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि गुजरात में प्रशासन, जो जेल प्रशासन है, किस तरह से मतलब इस तरह की खबरें बाहर आती है या टेलीफोन से वो धमकी देते हैं, किस तरह से देते हैं। तो ये गुजरात सरकार को और ख़ास तौर पे गुजरात जेल अथॉरिटी को देखनी होगी कि इस तरह की बातें जो आती है इसमें कितनी सच्चाई है और इसकी जांच करके उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए, क्योंकि तो ऑलरेडी कस्टडी में है और जुडिशियल कस्टडी में होंगे तभी तो वो जेल गए हैं। तो आपने सुना मीसा भारती के इस बयान को। साथ ही साथ हम आपको बता दें तो पप्पू यादव बड़ा दावा कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर की ओर से पप्पू यादव को धमकी आती है, जिसके बाद पप्पू यादव कहीं ना कहीं डर जाते हैं। सभी बातों की शुरुआत तब होती है जब बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग होती है उसके ओर से एक पोस्ट किया जाता है कि इस हत्या की जिम्मेदारी वो लोग लेते हैं। इसके बाद पप्पू यादव एक पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कि ये देश है या हिजरों की फौज। अब ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई को भी वो निशाने पर लेते हैं और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पप्पू यादव का बयान आता है कि ऐसे 2% के अपराधी को 24 घंटे के भीतर वो खत्म कर सकते हैं। और इन सभी बातों की शुरुआत तब से ही हो जाती है जब पप्पू यादव ओपन चैलेंज दे देते हैं, धमकी दे देते हैं लॉरेंस बिश्नोई को। अब ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई की टीम से बीते दिन पप्पू यादव को एक वॉइस कॉल आता है जिसमें पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई की जो टीम है वो ओपनली धमकी देती नजर आती है। ये कहते नजर आती है कि रास्ते से साइड हो जाइए, वरना जैसे बाकी लोगों को साफ कर दिया गया है आपको भी साफ कर दिया जाएगा। और ये आखिरी वार्निंग है पप्पू यादव के लिए। तो देखिए, इसके बाद से पप्पू यादव गृह मंत्रालय से मांग करते हैं, सुरक्षा की मांग करते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों से भारत में कई ऐसे दिग्गज और कद्दावर नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा, जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ऐसे में जब पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पप्पू यादव को वॉइस कॉल आता है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अब सुरक्षा की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके का भी माहौल बनाया गया है, वाकई ये जो वॉइस कॉल था ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की ओर से था या कोई फेक कॉल है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे देश न्यूज़। धन्यवाद।